बच्चों, आज भी हम समास को डिस्कस करेंगे। कल हमने समास के बारे में कुछ उदाहरण पर चर्चा की थी। आज भी फिर से आप देख लीजिए। जैसे समास बताया, समास के जब हम शुरू में पढ़ते हैं 6 भेद बताए जाते हैं। कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। लेकिन बहुत से लोग विद्वान जो है वो कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का ही रूप मानते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, तो हमने कर्मधारय तक कल पढ़ा था। कर्मधारय में पहला जो है शब्द जो है विशेषण विशेष्य होता है, या उपमेय या उपमान। मैंने आपको कल भी बताया था कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के ज़्यादातर शब्द जो है वो कर्मधारय होते हैं। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, अंधकूप, अंधा है जो कूप, काल सर्प, काला है जो सर्प, घनश्याम मतलब श्याम है जो घन मतलब बादल। इसी तरह द्विगु समास में है, इसका पहला शब्द क्या होता है? ये भी विशेषण विशेष्य है, लेकिन इसकी भी विशेषता है कि इस पहला शब्द इसका जो है संख्यावाचक होता है। ठीक है, प्रधान इसका भी दूसरा ही पद होता है, लेकिन पहला शब्द जो है इसका संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, दोपहर, 2 पहर का समाहार, पंजाब, 5 नदियों का आब होता है, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। इसमें हम ये क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है, क्योंकि पंजाब को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा समझेंगे, लेकिन पंजाब में 5 नदियां बहती हैं और उसके बीच के समतल स्थान को 5 नदियों का आप जो है उसको पंजाब कहा जाता है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समाहार। तो इस तरह हमने देखा द्विगु समास और कर्मधारय में क्या अंतर है। अगला हम देखेंगे अव्ययी भाव। अव्ययी भाव हमने पहले भी दिन में समझाया था कि इसका पहला शब्द अव्यय होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर आजीवन, आजन्म, आमरण, यथाक्रम, यथाशक्ति, पहला शब्द अव्यय होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता अगर अलग कर दिया जाए, लेकिन किसी साधक शब्द के आगे जुड़ के ये जो है शब्दों के अर्थ में अंतर ला देते हैं। ठीक है, इसी तरह यथाविधि, अनजाने, जैसे कि यथा और आ का अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जीवन के आगे आ लग गया तो जीवन पर्यंत हो गया। ठीक है, आजन्म, जन्म से लेकर हो गया। मरण शब्द सार्थक है, लेकिन इसके पहले आ लग गया तो मरने तक। ठीक है, अगला है प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रति को अलग कर देंगे तो उसका बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन प्रति वर्ष से पहले लग गया तो प्रत्येक वर्ष, प्रतिदिन लग गया तो प्रत्येक दिन। इस तरह से पहला शब्द अव्यय होगा। और उस दिन में मैंने बताया था कुछ योजक चिन्हों वाले शब्द भी जो है वो अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, द्वार द्वार, साफ साफ, बीचों बीच। तो यहाँ बीच में योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह देखते ही आपको सीधे लगता है कि ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है, लेकिन जब 2 शब्द हो, दोनों का एक ही अर्थ हो, तो वो अव्ययी भाव होता है, और 2 शब्द हो, उनके अर्थ अलग हो या विपरीत हो, तो वो द्वंद्व समास होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अव्यय समास भी हमने पहले पढ़ लिया है। इसके और उदाहरण देखो। भरपूर, पूरा भरा हुआ, भरपेट, पेट भर के, बेशक, बिना किसी काम के, निस्संदेह। ज़्यादातर पहला शब्द जो है वो अव्यय होगा। किसी सार्थक समूह से पहले जो है उपसर्ग या अव्यय शब्द जो है वो जुड़े रहेंगे और वो अर्थ में परिवर्तन लाएंगे। तत्पुरुष हमने अब कल किया ही है। इसके आगे हम आते हैं द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास में मैंने बताया कि इसमें बीच में योजक चिन्ह इसकी पहचान होती है द्वंद्व समास की। तो सब आंख बंद करके हर योजक चिन्ह को जो है वो द्वंद्व समास मान लेते हैं। जैसे कि सुख दुख, माता पिता तीन रात, तो बीच में योजक चिन्ह होंगे, लेकिन ये शब्दों के अर्थ जो है वो विपरीत होंगे। ये समान अर्थ नहीं इनका होगा। जैसे कि आचार विचार, पति पत्नी, भला बुरा, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, नदी नाले, पाप पुण्य, ये सब जो है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये अलग अर्थ वाले होंगे, इसलिए इनके बीच में योजक चिन्ह होगा तो ये द्वंद्व समास होगा। जैसे राधा कृष्ण, ऊंचे नीचे, उल्टा सीधा, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन अगर दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होगा, जैसे हाथों हाथ और बीच में योजक चिन्ह है, तो ये जो है वो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अगला हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है? जिस समास में समस्त पद को मिला के कोई गौण तीसरा कोई अर्थ निकलता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुव्रीहि समास में ज़्यादातर जो शाब्दिक अर्थ हो उससे अलग भी एक अर्थ होता है। जैसे घनश्याम, जो घन के समान श्याम है, अर्थात यहाँ देखिए अपने कर्मधारय में भी घनश्याम पढ़ा है। घनश्याम तो यहाँ पे है
मतलब काले जो बादल हैं उनको घनश्याम कहा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे कर्मधारय में भी आते हैं, जैसे कि घनश्याम हो गया, नीलकंठ हो गया, पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे शब्द हैं जो कि कर्मधारय में भी आते हैं, लेकिन हमारे विग्रह पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने विग्रह करके प्रश्न पूछा है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है जो घन के समान श्याम है, ठीक है, ऐसे अगर उन्होंने पूछा है तब तो आप बन जाएंगे कि हमें यही इसका उत्तर लिखना है। लेकिन अगर वो सिर्फ शब्द देते हैं कि पीताम्बर शब्द कौन सा समास है, तो पीताम्बर शब्द जो है वो बहुव्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय भी होता है। पीला है जो अंबर, अगर ऐसे ये विग्रह करेंगे तो वो कर्मधारय हो गया। ठीक है, और पीत है अंबर जिसके, अर्थात पीले वस्त्र हैं जिसके। कौन पहनता है पीले वस्त्र? भगवान कृष्ण पहनते हैं। ठीक है, तो पीताम्बर हम श्री कृष्ण को भी कहते हैं। तो अगर हम विग्रह ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाए। फिर भी इससे ध्यान रखना बेटा कि प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो आपको समास का नाम दे दिया, जैसे पीताम्बर दे दिया और आपसे पूछा गया कौन सा समास है, तो पीताम्बर का आप विग्रह जैसे करेंगे, जैसे अगर ये विग्रह करेंगे पीत है अंबर जिसके अर्थात कृष्ण, तो ये जो है आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। और अगर आप ये विग्रह करेंगे पीला है जो अंबर, विशेषण विशेष्य होगा, तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये आपकी विग्रह पे डिपेंड है। और अगर वो विग्रह करके देते हैं तो उसके हिसाब से आपको समास बताने होते हैं। तो कुछ शब्द जैसे नीलकंठ, घनश्याम, पीताम्बर और गजानन, लंबोदर, ये सब जो है वो कर्मधारय में भी आते हैं और बहुव्रीहि में भी आते हैं। तो हमें उनके विग्रह के अनुसार हमें बताना होता है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए कि आप जो है घनश्याम में शब्द का विग्रह करिए और बताइए कौन सा समास है, तो वो विग्रह जब आप करेंगे तो मोस्टली जो टीचर होता है वो आपके विग्रह के अनुसार से नंबर देता है, क्योंकि घनश्याम जो घन के समान श्याम है अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से विग्रह करेंगे तो बहुव्रीहि होगा। और श्याम है जो घन करेंगे अर्थात बादल, तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, और इसका है एक दांत है जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, अगला है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, जबकि नीलकंठ आपने कर्मधारय में पढ़ा है, नीला है जो कंठ, अगर नीला है जो कंठ होगा तो वो कर्मधारय होगा। अगर हम इसका विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन है नीले कंठ वाले? तो शिव है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, अगर ये अर्थ निकालेंगे तो ये बहुव्रीहि समास होगा। पीताम्बर का मैंने बता ही दिया। पीला है जो अंबर अगर विग्रह करेंगे तो कर्मधारय हो। पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण करेंगे तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विषधर, विष को धारण करने वाले कौन होते हैं? शब्द इसका है विष को धारण करने वाला, तो विष को तो धारण कर, विष को तो लेके कोई भी जा सकता है, लेकिन अगर हम विष को धारण करना है अर्थात काले सांप को अगर हम इंकित करते हैं उधर अर्थ जाता है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 12 सिंह है जिसके, वो एक हिरण का नाम है। ठीक है, तो ये अगर अर्थ जाता है किसी और के बारे में जाता है, 12 सिंह शब्द का अर्थ कुछ और निकलता है, लेकिन हम कहते हैं 12 सिंह एक विशेष हिरण की प्रजाति है उसकी ओर इंकित कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, किसकी 4 भुजाएं हैं? विष्णु भगवान को चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, और गजानन, गज के समान आनन है जिसका अर्थात गज मतलब हाथी का के समान मुख है जिसका, किसको कहते हैं? कृष्ण को। तो ये कौन सा अलंकार समास होगा? ये बहुव्रीहि होगा। ठीक है, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, तो ये भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो बेटा हम लोग पढ़ लेंगे, हमको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक हम इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार पढ़ेंगे नहीं, जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से कोई चीज़ आ जाती है, लेकिन इसको हमको बार बार अभ्यास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बताया गया है कर्मधारय और बहुव्रीहि में समास में क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या है, कुछ समासपद कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास के उदाहरण होते हैं। इन दोनों में अंतर करने के लिए संदर्भ अवाक्य के अनुसार उसका विग्रह करना चाहिए। समास विग्रह के अनुरूप ही समास के नाम का निर्धारण होता है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, इसको अगर ऐसे विग्रह करेंगे तो कर्मधारय होगा। नीलकंठ का नीला है कंठ जिसका, शिव, ऐसा विग्रह करेंगे तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे कुछ उदाहरण और भी है, जैसे महात्मा, महात्मा महान आत्मा। अगर हम महान आत्मा सिर्फ अर्थ लिखते हैं, विग्रह करते हैं, तो वो कर्मधारय होगा। महान है आत्मा जिसकी, ठीक है, तो महान है आत्मा, वैसे महात्मा हम लोग किसको कहते हैं? महान है आत्मा जिसकी, मोस्टली हम लोग महात्मा गांधी को कहते हैं, ठीक है, महात्मा जी कहते हैं तो महात्मा गांधी हो गया, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। घनश्याम, घन के समान श्याम, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। घनश्याम है, घन के समान श्याम है जो कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। इसी तरह पीताम्बर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसका। इसी तरह बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, जो उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद का कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे तिरंगा, ठीक है, 3 रंग का समाहार, यहाँ पे संख्यावाची विशेषण विशेषण, तो ये क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन 3 रंग है जिसमें, तो तिरंगा हम किसे कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी तिरंगा कहते हैं। तो अगर ये अर्थ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसी तरह चतुर्भुज में है 4 भुजाओं के का समाहार, तो द्विगु समास हो जाएगा। 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह 4 पाई है, 4 पाँव का समाहार हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। 4 है पाए जिसके, अर्थात खाट, खटिया को भी चारपाई बोलते हैं ना, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमें विग्रह के अनुसार से समास का वो करना है। आप इसकी रोज अभ्यास करेंगे तभी आपको आ पाएगा ये। मेरे पास व्याकरण वृक्ष करके ये किताब है, व्याकरण वृक्ष नाम है इसका। तो इसके कुछ प्रश्न भी मैं आपको भेज रही हूँ, आप अभ्यास करिए जिससे आपको ये समझ में आता रहे, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो आपको करना है, आप ये प्रश्न मुझे पहले रफ कॉपी में करके भेजेंगे। जितना काम मैं कहूँगी बस उतना ही फेयर कॉपी में करना है, बाकी आपको रफ कॉपी मुझे करके दिखाना है पहले, ठीक है। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। दूसरा, समास के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो समास के भेद आप 6 भी कर सकते हैं। समास के बाद जैसे अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि करके, ये तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो आप ये ऐसे भी करके मुझे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, समस्त पद किसे कहते हैं? ठीक है, समास विग्रह करते हैं जो उसके बाद जो अर्थ निकलता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो ये आपको इसका उत्तर लिखना है। समास विग्रह से क्या तात्पर्य, उदाहरण देके समझाइए, ठीक है। समास विग्रह का मतलब होता है दोनों पदों को अलग अलग करके उसका अर्थ बताना, ठीक है। अगला है, कर्मधारय बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने अभी बताया है कि कुछ पद समस्त पद कर्मधारय और बहु दोनों में आते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमा उपमेय का संबंध होता है, इसमें उत्तर पद ही प्रमुख होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद ही गौण होते हैं, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना है, ये आप करके मुझे दिखाइए, और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आएगा आपको। तो ये ऐसा नहीं कि समास हम यहीं पढ़ेंगे, बस 9th में पढ़ना है, इसके आगे हमें नहीं पढ़ना, और 9th तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आपके कंपटीशन में ग्रामर में से हर चीज़ आती है जो आपने 8 तक पढ़ी है, तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स, जीके, इनमें से कहीं से कुछ भी आ जाता है। तो जो भी हम 10th तक पढ़ते हैं वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ही आता है, ठीक है। तो आप अभ्यास करिए।